दोस्तों, भारतीय संविधान की दूसरी क्लास की बात आज हम करेंगे। इससे पहले एक क्लास जिसने भी नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज सेकंड क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान के अंदर 22 भाग, मूल संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 25, वर्तमान में 25 भाग, 448 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अगर इसकी बात हम करें तो ये जो हमारे वित्त विधेयक है वो आर्टिकल नंबर 117 के अंदर आते हैं। यहाँ पर विधायिका से यानी संसद से इसकी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये संचित निधि से धन निकालने के लिए इनको यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 266 266 नंबर की, तो ये भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 206 ये भारतीय जो राजस्व है, लेखानुदान है, उससे संबंधित है। राजस्व का लेखा जोखा अनुच्छेद नंबर 206 के अंतर्गत आता है। 307 के अंदर आए। 307 अगर अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर भारतीय व्यापार या वाणिज्य व्यापार के बारे में बताया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 नंबर अनुच्छेद में नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। अगर बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की, तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में है। संघीय लोक सेवा आयोग, अगर संघीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये 332 में नहीं आता, इसका अनुच्छेद है 315। अनुच्छेद नंबर 315 में उल्लेख है संघीय लोक सेवा आयोग का। महाधिवक्ता की बात की जाए तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अनुच्छेद नंबर 165 में आता है। और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, तो महान्यायवादी होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के अंदर आता है। और महाधिवक्ता की बात करें तो 165 के अंदर आता है। तो इसके दो ऑप्शन है, बी और डी। तो इसका आंसर है एक से अधिक, मतलब ई ऑप्शन इसका आंसर होगा। सी और ए इसके आंसर नहीं है, बी और डी होगा। 4 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नंबर में ये पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद नंबर 39A की बात करें तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बात भी सही है। अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता, समान सिविल कोड, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नंबर 48 की अगर बात करें तो 48 है कृषि व पशुपालन से संबंधित, तो ये इससे संबंधित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अलग अलग हो रहे हैं, 50-50। अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। 48 के अंदर कृषि व पशुपालन है। और यहीं पर आप एक और बात ध्यान कीजिए, 48A, जो आर्टिकल 48A है, इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A को जोड़ा गया, और ये है पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? देखिए, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत किया गया है। और यह जो संसद की संयुक्त बैठक है
बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद नंबर 118 के अंदर इसकी अध्यक्षता का उल्लेख है। और अगर बैठक बुलाने का प्रावधान पूछा जाए तो 108 के अंदर बैठक बुलाने का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 100 की बात करें तो ये है जो लोकसभा व राज्यसभा मतलब संसद के अंदर जो सदस्य हैं उनकी शक्तियों के बारे में उल्लेख है 100 नंबर के अंदर। 106 में अगर मैं बात करूं तो संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन व भत्ते का उल्लेख है। और 105 के अंदर अनुच्छेद नंबर 105 के अंदर जो संसद के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अगर नागरिकता के बारे में आपसे पूछा जाए नागरिकता संबंधी प्रावधान तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 नागरिकता को दर्शाता है। अनुच्छेद नंबर 1 से 5 नहीं, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक अनुच्छेद के अंदर आते हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन यानी इसका प्रावधान किया गया है? तो अगर मैं बात करूं संघ और राज्य के लिए, जैसे संघ के लिए यूपीएससी है और राज्यों के लिए राजस्थान के लिए आरपीएससी हो गया, बिहार के लिए बीपीएससी हो गया, अलग अलग स्टेट के लिए ऐसे हो सकता है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 315 यह है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 312 की तो यहाँ पर आती है अखिल भारतीय सेवाएं, जो आईएएस हैं, आईपीएस है, आईएफएस है, इनका जो सर्जन है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 310 की बात करें तो यहाँ पर संघ व राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख है जो लोग सर्विस के अंदर होते हैं इस टाइप से। बाकी ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। 312 और 315 के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अभी हमने देखा 48A के बारे में, लेकिन ये हमारा क्या है एक नीति निर्देशक तत्व है और यहाँ पर हमसे पूछा गया कर्तव्य। और कर्तव्य हमारे अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर आते हैं। और अगर मैं बात करूं तो हमारा 7वां जो मूल कर्तव्य है वो यही है कि प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बाकी अनुच्छेद की तो अनुच्छेद नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 21A दो प्रकार के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर शिक्षा से संबंधित अधिकार है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सुमेलित करना है इनको। अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन, सुमेलित करने की बात है यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 368 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है आर्टिकल नंबर 76। और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अनुच्छेद नंबर 312। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सरकार का दायित्व होगा कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये अनुच्छेद नंबर 355 में आता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 340 की तो ये ओबीसी जाति के लिए आरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 344 ये राजभाषा आयोग के संबंध में इसमें
कुछ प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद नंबर 356 की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आता है। और यहाँ पर 355 के अंदर ये राज्य सरकार को, एक राज्य सरकार है या भारत सरकार है, भारत सरकार को ये अनुच्छेद नंबर 355 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण व आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अगर विदेश नीति की बात की जाए तो 51 नंबर, जो कि हमारा एक नीति निर्देशक तत्व, लास्ट नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर जो विदेश नीति के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर अनुच्छेद 212 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि देश के जो जितने भी न्यायालय हैं वो विधानमंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर वित्तीय आपात है। अनुच्छेद नंबर 380, एक बात ध्यान रखिए, 379 से लेके 391 तक जितने भी अनुच्छेद है इनको निरस्त किया गया है, मतलब हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, देखो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 है वो राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकते हैं, क्षेत्रफल वगैरह के बारे में। तो किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा, ये नहीं, गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 4 नंबर ऑप्शन की बात करें, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ऐसा अधिकार नहीं है। और किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 5 बिल्कुल इसमें राइट है। और हमारे जो अगर आंसर की बात करें 2, 3, 5, इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो हमें ऑप्शन करना है ई। 2 सही है, 3 सही है और 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन का प्रावधान है भारतीय संविधान के। देखो विधान परिषद की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 169 के अंदर इसको बताया गया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 368 के बारे में, 168 के बारे में, तो यहाँ पर विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर है इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर विधानसभा है, और अनुच्छेद नंबर 171 के अंदर जो हमारी विधान परिषद है उसकी संरचना बताई गई है कि उसमें कितने सदस्य कहां से चुने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? 350, देखो 350 है मातृभाषा में, यानी प्राथमिक शिक्षा है बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जाए। तो अनुच्छेद नंबर 350 की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैं बात करूं विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर है। अगर बात की जाए कार्य करने की समानता, अनुच्छेद नंबर 41 के अंतर्गत आता है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, अनुच्छेद नंबर 42 के अंतर्गत आता है। और यहीं पर ध्यान रखना 104 एम्बुलेंस जो आती है 104 वाली, यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना ये राज्य का कर्तव्य है। 4 नंबर की बात करें, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसको बताया गया है आर्टिकल नंबर 45 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 360 जो वित्तीय आपात से संबंधित है, इसका उपयोग एक बार भी नहीं किया गया है। 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, तो ये बात आप ध्यान रखिए। 360 का अभी तक एक भी बार उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है?
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका ध्यान रखिए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 74 में पीएम पद को बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 75 में पीएम की नियुक्ति बताई गई है, पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, और 79 की अगर मैं बात करूं तो संसद के गठन के बारे में बताया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप ढंग से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 54 भारत के राष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद नंबर 17, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 17 के बारे में, अनुच्छेद नंबर 17, तो अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर आता है अस्पृश्यता का अंत, तो ये एक गलत है। अनुच्छेद नंबर 78 संसद का गठन, संसद का गठन तो 79 के अंदर है, तो सेकंड भी गलत है। अनुच्छेद नंबर 192 संसद के सदस्यों का वेतन, ये भी नहीं है, ये भी हम अभी बात करके आए। 352 आपात स्थिति की घोषणा, देखिए ये 352 ना तो इसने राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात कुछ नहीं कहा, लेकिन 352 आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 352 अनुच्छेद नंबर। न्याय के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और संसद के सदस्यों का वेतन जो अभी बात करके आए थे हम, आर्टिकल नंबर 106 के अंदर है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें।